हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं लो समझ लो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। फिर आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, सभी के लिए, आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, ठीक है, इस पेपर को पास करना आपके लिए अनिवार्य है। इस पेपर को बिना पास किए हुए आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसलिए मैं इसके लिए 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूँ और इस सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो है। और यदि इन 500 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 75% प्लस ला सकते हैं अपने पर्यावरण या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा और बहुत सारी अदर फैक्ट, अन्य जानकारियां भी आपको प्राप्त होंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है और इसके छोटे छोटे पार्टों में हम टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत मीन्स पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित होना चाहिए। क्वेश्चन सुनना, भारतीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित होना चाहिए। 19%, 30%, 33% या फिर 40%। और यह क्वेश्चन जो है बीकॉम में 2018 और 19 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33%। ठीक है, भारतीय वन नीति के बारे में थोड़ा सा हम समझें तो भारतीय वन नीति की जो स्थापना हुई थी या फिर शुरुआत मान सकते हैं 1894 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1894 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वनों का संरक्षण करना। ठीक है, जो वन है हमारे, जंगल हमारे हैं, उनको संरक्षित करना और उनके विकास का प्रबंध करना, इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? भारतीय वन नीति का। तो 33% इसके अनुसार जो है भाग, पृथ्वी का जो 33% भाग है वो वनाच्छादित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को, 31 मई को, 1 जून को या फिर 10 अक्टूबर को। और यह क्वेश्चन बीए और बीकॉम 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू दिवस जो है यह पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट कौन कौन से हैं? तंबाकू से प्रतिवर्ष, ठीक है, तंबाकू से प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है पूरे विश्व में। यदि पूरे विश्व की हम माने तो 70 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष सिर्फ तंबाकू से होती है। किससे होती है? तंबाकू से। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तंबाकू दिवस सर्वप्रथम WHO, नाम तो सुना होगा, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सर्वप्रथम WHO के सदस्यों ने विश्व तंबाकू दिवस मनाया। ठीक है, सर्वप्रथम WHO के सदस्यों ने विश्व तंबाकू दिवस मनाया था। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई 1969 में, 1972 में, 1976 में या फिर 1985 में। और ये बीकॉम और बीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर था 1985 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1985 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया 1981 में, 1983 में, 1985 में या फिर 1990 में। सारे क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार इनको नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब है। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम कब शुरू किया? ऑप्शन आ है 1971 में, ऑप्शन बा है 1976 में, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सा 1981 में, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन 1986 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर आ 1971 में। याद रहेगा, ठीक है। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर मीन्स मानव और जैव मंडल कार्यक्रम जो शुरू किया था वो किया था 1971 में। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, EI का अर्थ क्या होता है? मीन्स इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। पहला है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, इन्वायरमेंटल इंडियन एसोसिएशन, या फिर ऑप्शन नंबर सा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA का फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 15 मई को, 4 अक्टूबर को, या फिर 10 जून को। तो जो यह विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आ रहेगा बिल्कुल सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित कर लागू किया? ठीक है, किस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित कर लागू किया? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश? तो यह किया था भैया महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित कर लागू किया। यह एक प्रकार का टैक्स है जो वन और पर्यावरण संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वसूला जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब से प्रभावित हुआ? बताना है, भारत में जल प्रदूषण अधिनियम कब से प्रभावित हुआ? 1986 में, 1992 में, 1974 में, या फिर ऑप्शन नंबर द 1982 में? तो यह हुआ था भैया 1974 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा रहेगा बिल्कुल सही जवाब। 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम प्रभावित हुआ था 1974 से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सर्वाधिक एड्स के रोगी हैं। विश्व में सर्वाधिक एड्स के रोगी हैं पुरुष, महिलाएं, बच्चे, या फिर वृद्ध लोग? सही जवाब है महिलाएं। ठीक है, जो विश्व में सर्वाधिक एड्स के रोगी पाए जाते हैं वो महिलाएं पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बताना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1972, 1976 में, 1992 में, या फिर 1998 में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1972 में। ठीक है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द विश्व पर्यावरण दिवस। याद रहेगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, क्योटो में, या फिर स्टॉकहोम में, या फिर न्यूयॉर्क में? तो भैया यह हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है, यह कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और न्यूयॉर्क क्या है? यह अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा सिटी है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सिटी है, अमेरिका में है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और प्रथम विश्व सम्मेलन जो पृथ्वी विश्व सम्मेलन है वो किया गया था स्टॉकहोम में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ओजोन परत बचाओ सम्मेलन संपन्न हुआ था कहाँ हुआ था? लंदन में, स्टॉकहोम में, पेरिस में, या फिर नई दिल्ली में? तो यह हुआ था लंदन में। ठीक है, ओजोन परत बचाओ जो सम्मेलन संपन्न हुआ था यह लंदन में हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ऊपर मैं बता भी चुका हूँ।
क्वेश्चन नंबर 16 है, यूएनओ ने पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, यूएनओ ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? 1972, 1975, 1980 या फिर 1992? सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 1972 में। ठीक है, कभी कभी यूएनओ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 2001 में, 2002 में, 2005 में या फिर 2006 में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7, 2005 में। ठीक है, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखो, जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, नागपुर, कोलकाता या फिर दिल्ली? तो दिल्ली में या है नागपुर में। ठीक है, यह नागपुर में स्थित है। बा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा, याद रहेगा, बा ऑप्शन या नागपुर में स्थित है। क्या स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 19 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में शामिल है भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। पर्यावरण में ये सारे कारक जो हैं शामिल हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, प्रदूषक हानिकारक हैं क्योंकि वो तत्वों के डॉट 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 गुणों में बदलाव के कारण होते हैं। तो भौतिक, रासायनिक, जैविक या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर द इनमें से सभी। देखो, ये भौतिक, रासायनिक और जैविक, ठीक है, ये सभी बदलाव होते हैं तत्वों के गुणों में। ठीक है, तत्वों के गुणों में ये सारे बदलाव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जुलाई को, 5 जून को, 5 अप्रैल को या फिर 5 मार्च को? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, विश्व का नमक सहिष्णु पादपों का प्रथम जेनेटिक उद्यान कहाँ स्थित है? बताना है, विश्व का नमक सहिष्णु पादपों का प्रथम जेनेटिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या फिर केरल? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, बा रहेगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 23। MABP होता है, MABP होता है। ऑप्शन ए है मानव एवं जीव विज्ञान कार्यक्रम, ऑप्शन बा है मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, ऑप्शन सा है मानव एवं जैवमंडल स्कीम या फिर ऑप्शन नंबर द स्तनधारी एवं जीव विज्ञान कार्यक्रम? तो इसका जो सही जवाब है वो है मानव एंड जैवमंडल कार्यक्रम। ठीक है, बा रहेगा बिल्कुल सही जवाब, याद रहेगा। MABP का जो मतलब होता है मानव एंड जैव मंडल कार्यक्रम। एम से हो गया मैन, ए से हो गया एंड, और बी से हो गया बायोस्फीयर एंड पी से हो गया प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कभी कभी इंग्लिश में दे दिया जाता है तो कभी कभी हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्न में से किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? सही जवाब है ऑप्शन नंबर द पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, और इस वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बाकी के पार्ट्स भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ गुजरात। ठीक है, आ रहेगा बिल्कुल सही जवाब। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।